है कण्वाश्रम। कण्वाश्रम के बारे में यह माना जाता है कि इस स्थान पर कण्व ऋषि का आश्रम था। कोटद्वार भाबर क्षेत्र की प्रमुख ऐतिहासिक धरोहरों में कण्वाश्रम सर्व प्रमुख है, जिसका उल्लेख पुराणों में विस्तार से मिलता है। कण्वाश्रम के बारे में यह भी माना जाता है कि महाराजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र चक्रवर्ती सम्राट भरत का जन्म हुआ था, जिनके नाम से ही देश का नाम भारत पड़ा। यही उन्होंने शिक्षा दीक्षा ली थी। प्राचीन समय से ये शिक्षा का बड़ा केंद्र माना जाता था और ऋषि कण्व यहाँ गुरुकुल पद्धति से शिक्षा दिया करते थे। महर्षि कण्व का ये आश्रम है। महाराज यहाँ रहते थे। उन्होंने यहाँ तपस्या की है, आत्म साक्षात्कार किया है संस्थान में। और उसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो हमारे लिए जो छोड़ गए वो वेद हैं। ऋग्वेद और यजुर्वेद में महाराज ने जो है योगदान दिया है, वेदों की रचना की यहाँ पे बैठ के। हम इनको मंत्रदृष्टा महापुरुष कह सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि इन्होंने यहाँ पे गुरुकुलीय व्यवस्था की थी, गुरुकुलीय परंपरा की व्यवस्था की। द्वापर के चौथे चरण की बात है, ऐसा है। कृष्ण अवतार बाद, कृष्ण जी बाद में आए थे, पहले ये भी थे। तो उस टाइम का गुरुकुल में जितनी भी विधाएं हमारे उस टाइम पर थी विद्या के क्षेत्र में, सारा का संपादन यहाँ होता था। सब चीज़ सिखाई जाती थी यहाँ पे, कर्मकांड से लेके और हथियार वगैरह इनकी शिक्षा, सारी शिक्षाएं यहाँ पे दी जाती थी। वेदों का पठन पाठन भी होता था। तो ये महापुरुष हैं। इन्होंने इनके आश्रम में जो है चक्रवर्ती सम्राट भरत का जन्म हुआ, जिनके नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। तो अब इसका जो भी महत्व हो, हम ये तो जानते हैं कि ये हमको वेद देने वाले हैं। तो वेद देने वाले महापुरुष का स्थान तो वेद के स्तर का ही होना चाहिए ना। ऊंचा स्थान है ये, बहुत ऊंचा। ऐतिहासिक तौर पर इतना महत्वपूर्ण स्थान आज उपेक्षा का शिकार बना हुआ है। जिस तरह से इस स्थान को पहचान मिलनी चाहिए थी, उस तरह से नहीं मिल पाई है। सन 1956 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और अविभाजित यूपी के मुख्यमंत्री डॉक्टर संपूर्णानंद के निर्देश पर तत्कालीन वन मंत्री जनमोहन सिंह नेगी ने यहाँ राजा भरत का स्मारक बनाया था। इस स्मारक का ताला भी तभी खुलता है जब बसंत पंचमी के दिन एक दिवसीय मेला लगता है। बाकी दिन यह स्मारक बंद ही रहता है। लेकिन उत्तराखंड बनने के बाद कई मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों ने कण्वाश्रम को लेकर घोषणा की, लेकिन वह धरातल पर नहीं उतर पाई। कण्वाश्रम को राष्ट्रीय धरोहर बनाने की घोषणा हुई थी। कुछ समय पहले कोटद्वार को कण्व नगरी बनाने की बात उत्तराखंड सरकार ने की थी। कण्वाश्रम में झील बनाने की योजनाओं की शुरुआत हुई, लेकिन इस योजना में कई रुकावटें आ रही हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि पिछली सरकार में यहाँ के विधायक सुरेंद्र सिंह नेगी राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे और वर्तमान में स्थानीय विधायक हरक सिंह रावत भी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। इसके बावजूद भी शासन और प्रशासन इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हम देख रहे हैं कि पिछले 25-26 साल से मैं रह रहा हूँ यहाँ, कहीं से कोई योगदान इसमें नहीं मिलता। इसको बनाने के लिए आगे आते ही नहीं लोग। ये 25-26 साल क्या 65 साल हो गए इसको बने हुए। 1955 में शायद इसका शिलान्यास हुआ था, तब से जो है इसकी तरफ किसी की नज़र पड़ी ही नहीं। तो जब तक ये नहीं बनता है, आप इसको कर्णों को हम अपना पितृ कह सकते हैं, हमारे पूर्वज हैं वो, और उनका हम सम्मान नहीं करेंगे तो भाई हम आगे हमारा रास्ता कैसे प्रशस्त होगा। हमारे पितरों का आशीर्वाद हमारे पास नहीं रहेगा तो हमारा रास्ता कैसे सुखी होगा, कैसे देशवासी जो हैं वो अपने को धन्य समझेंगे ऐसे महापुरुष के स्थान के बिना। तो इसका बनना बहुत ज़रूरी है। इसको इसकी प्रतिष्ठा के अनुसार बनना चाहिए और मैं तो ये सोचता हूँ कि इसका बनना परम आवश्यक है। यहाँ पर वेदों की रचना हुई हो, उस स्थान को उपेक्षित कैसे किया जा रहा है अब तक समझ में नहीं आती बात, है ना। तो ऐसे महापुरुष का स्थान जो वेदों की रचना करने में सक्षम हो, मंत्रदृष्टा महापुरुष हो, ईश्वर की विशेष कृपा जिस महापुरुष पर रहा हो, उसका स्थान कैसे करके उपेक्षित है, क्यों उपेक्षित है, यही तो बात है ना। अब ये एक आदमी की मेरे हाथ की बात नहीं है ये, और इसमें गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है। हमको कुछ काम करने ही देते हैं यहाँ पे। विशेष करके वन विभाग का तो कहना है कि भाई आप यहाँ कुछ मत करो, ताली बजान करो। तो ऐसे कैसे होगा भाई। हम तो कण्वाश्रम के पुनरुत्थान के लिए आए थे, वो हमको करने ही देते। अब मेरा काम रह गया पेड़ पौधे की देखभाल करना या फिर भजन करना। साफ है कि जिस स्थान पर उस व्यक्ति का जन्म हुआ था, जिसके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा, उस स्थान की उपेक्षा लगातार की जा रही है।
ऐसा नहीं है कि इसे पर्यटन का एक केंद्र नहीं बनाया जा सकता हो, लेकिन जरूरत है सरकार की इच्छा शक्ति की। खबरों के लिए देखते रहिए समय साक्ष और समय साक्ष के फेसबुक पेज को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।